सरदार पटेल का बेटा हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी का शिष्य हूँ। जो निर्देश होगा एक सेकंड भी देरी नहीं लगाऊंगा किसी भी चीज। मैं नहीं जानती कि आशीष पटेल कौन है। ये तो सीधे वही बात हुई कि आप सवाल पूछ रहे हैं दाएं और आवाज आ रही है बाएं से। ये सीधे सीधे ये है कि चोर की चोरी पकड़ी जा रही है और चोरी पकड़ी जाने के बाद विधवा लाभ कर रहे हैं। एक और आशीष पटेल है, अपना दल सोनेलाल के कार्यकारी अध्यक्ष और योगी सरकार में प्राविधिक शिक्षा के मंत्री, और दूसरी तरफ सिराथू से विधायक और अपना दल कमीरावादी की कार्यकारी अध्यक्ष पल्लवी पटेल। और पल्लवी पटेल के साथ वो बीजेपी के विधायक भी हैं जो योगी आदित्यनाथ को शिकायत कर चुके हैं। शिकायत घूस लेने की, शिकायत पैसे के बदले पदोन्नति की, शिकायत नियमों को न मानने की और शिकायत 50 करोड़ रुपए के घोटाले की। जी हाँ, आरोप लगे हैं अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल पर। सूत्रों की माने तो बीजेपी विधायक मीनाक्षी सिंह ने योगी आदित्यनाथ से चिट्ठी लिखकर इसकी शिकायत भी की है। इसमें उन्होंने 50 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप लगाए हैं। सवाल ये कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसको लेकर ये पूरा विवाद खड़ा हो गया, तो आपको बताते हैं। दरअसल आशीष पटेल पर आरोप ये है कि उन्होंने प्राविधिक शिक्षा विभाग में विभागाध्यक्ष की भर्ती के लिए नियमों का पालन नहीं किया। उन्होंने पुराने नियमों के तहत भर्ती कर दी। और तो और उन पर आरोप ये भी है कि उन्होंने ये करने के लिए 25 लाख का घूस प्रत्येक कर्मियों से लिया और इस पूरे कारण से सरकार के ऊपर राजस्व का 50 करोड़ का नुकसान हो सकता है। अब ये कैसे होगा, क्या है पुराने नियम और क्या है नए नियम, वो भी जान लीजिए। पल्लवी पटेल की चिट्ठी के अनुसार देखें तो पुराना नियम यानी कि उत्तर प्रदेश 1990-1998 के मुताबिक पदोन्नति के जरिए ये भर्ती होगी, यानी कि विभागाध्यक्ष के पद पदोन्नति के जरिए भरे जाएंगे। इसके लिए 5 वर्ष की सेवा का अनुभव होना चाहिए, बीटेक की उपाधि होनी चाहिए और साथ ही साथ इसमें वेतनमान जो है वो एजेपी 6600 के हिसाब से होगा। लेकिन 2019 में AICTE ने नए नियम बनाए और इसके हिसाब से विभागाध्यक्ष के पद पर सीधी भर्ती होगी। इसमें व्यक्ति के पास PhD और 12 वर्ष का अनुभव हो या एमटेक और 15 वर्ष का अनुभव हो और इस हिसाब के भर्ती में 13A के बैंड 4 के जरिए सैलरी दी जाएगी। अब इसके जरिए घोटाले का क्या आरोप है वो भी जानिए। दरअसल जो भर्ती हुई है वो पुराने नियमों के अनुसार की गई और सैलरी नए नियमों के अनुसार दी जाएगी, ये आरोप है। पुराने नियमों के अनुसार सैलरी लगभग 90,000 प्रतिमाह होती है, जबकि नए नियमों के अनुसार ये सैलरी 2,50,000 प्रतिमाह होती है। सरकार पर 50 करोड़ रुपए के राजकोषीय घाटे का अनुमान भी लगाया गया है। सारे आरोप आशीष पटेल पर लगे हैं। इसके बदले में आशीष पटेल भी जवाब दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं तो शिष्य हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, 1 सेकंड नहीं लगेगा, इस्तीफा दे दूंगा। मैं सरदार पटेल का बेटा हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी का शिष्य हूँ। जो निर्देश होगा 1 सेकंड भी देरी नहीं लगाऊंगा किसी भी चीज। तो इसका मतलब ये है कि आप एक तरीके से तैयार हैं मंत्री पद छोड़ने के लिए अगर प्रधानमंत्री। देखिए, मैंने फिर क्या कहा, सम्मान के साथ सरदार पटेल ने कभी समझौता नहीं किया, तो सरदार पटेल का बेटा कैसे कर सकता है। फिलहाल एक तरफ आशीष पटेल हैं, दूसरी तरफ उनके ऊपर लगते हुए आरोप। क्या योगी आदित्यनाथ सरकार इस पर कोई जांच करवाएगी? क्या आशीष पटेल पर कोई कार्रवाई होगी या ये सिर्फ राजनीतिक आरोप हैं और इस पर ऐसे ही राजनीति चलती रहेगी? मिर्जापुर से सुरेश कुमार सिंह और लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।